नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे धर्म परिवर्तन से संबंधित कुछ कानून। क्या कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलकर शादी कर सकता है? कर सकता है तो कैसे कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? इन सब के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उसके साथ में आप लोगों को बताऊंगा उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन कानून के बारे में, जो 2021 में बनाया गया था, जिसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और शादी कर लेते हैं। बाद में बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, भारतीय संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। उसके ऊपर कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। जिस धर्म को चाहे उस धर्म को अपना सकता है कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के तहत। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, चूंकि जब ये स्वतंत्रता मिल गई तो लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे। जब इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे तो इस चीज़ को रोकने के लिए 2021 में एक कानून लाया जाता है। जबरन धर्म परिवर्तन अगर कोई कर रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए 2021 में एक कानून लाया जाता है कि जबरन कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता और धर्म परिवर्तन करवाने के बाद शादी भी नहीं कर सकता। आइए जानते हैं कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा धर्म परिवर्तन पर, और भी जब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं तो क्या धर्म परिवर्तन करने के बाद में शादी किया जा सकता है? इस पर जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके क्या मत हैं, या जो कानून के विशेषज्ञ हैं उनकी क्या मत है? सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, धर्म परिवर्तन लोग करते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए वो कौन से ऐसे फैक्ट अगर धर्म परिवर्तन में पाए जाते हैं, यानी किन बातों का धर्म परिवर्तन करते समय ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आपको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। आप अपना धर्म भी परिवर्तित नहीं कर सकते और ना ही धर्म परिवर्तन करने के बाद शादी कर सकते हैं। नंबर 1, गलत बयान पर। बयान तो आप लोग समझते हैं, अगर गलत बयान पर कोई भी स्त्री पुरुष कभी भी अपना धर्म परिवर्तन करके शादी नहीं कर सकता है। नंबर 2, बल का उपयोग करते हुए। किसी भी स्त्री या पुरुष के ऊपर अगर कोई बल का उपयोग करते हुए धर्म परिवर्तन करता है तो भाई उसको कहीं से भी सुरक्षा नहीं मिलेगी, ना तो कोर्ट से मिलेगी ना ही कानून से मिलेगी। मेरे कहने का मतलब है आप किसी से भी सुरक्षा की उम्मीद मत करना। जो अगला पॉइंट है वो है धोखाधड़ी। जी हाँ, अगर धोखाधड़ी से भी धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी बहुत काफ़ी गलत चीज़ है। और इस चीज़ में अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो उसको सुरक्षा बिल्कुल नहीं मिलेगा कोर्ट से ना ही कानून से। अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव, तो अनुचित का मतलब आप लोग समझते होंगे। अनुचित प्रभाव की वजह से भी अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसको भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। जबरदस्ती अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है या करवाता है तो इसमें सजा भी है। इसमें तकरीबन 10 साल की सजा का प्रावधान है, 50,000 रुपया जुर्माना भी है। और साथ में प्रलोभन, जो लास्ट पॉइंट है वो है प्रलोभन। कुछ लोग प्रलोभन भी देकर धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं, ये देंगे वो देंगे वो देंगे, बहुत सारी प्रलोभन देते हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को अगर दोषी पाए जाएंगे, ऐसे लोग जो ऐसे करवाते हैं उनको कम से कम 10 साल की सजा मिलेगी और साथ में 50,000 तक जुर्माना भी दिया जा सकता है। अब हम पर केस पर आ जाते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस सरल श्रीवास्तव द्वारा केस की सुनवाई किया जा रहा होता है। आप लोगों को बताना चाहूंगा 7 दिन में तकरीबन 8 धर्म परिवर्तन के बाद में शादी करने के केस को खारिज कर दिया है। तकरीबन 8 केस फाइल किए होते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 7 दिन के अंदर अलग अलग डेट पर, और 8 केस को माने हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाता है क्योंकि उसमें बड़ी सारी त्रुटि पाई जाती है। आप लोग को बताना चाहूंगा, धर्मांतरण विरोधी कानून 2021 के जो प्रावधान होते हैं उनका पालन नहीं किया जाता है, इसलिए वो 8 के 8 याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें तकरीबन 5 याचिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें मुस्लिम होते हैं, वो हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके शादी करवाते हैं, और 3 हिंदू होते हैं जो मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा के और शादी करवाते हैं। इन 8 याचिकाओं को माने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाता है। और कहा जाता है साथ में कि अगर माने हाईकोर्ट द्वारा कहा जाता है इन 8 केस के जितने भी याचिकाकर्ता हैं, अगर वो कोर्ट से सुरक्षा पाना चाहते हैं तो धर्मांतरण विरोधी कानून 2021 के नियमों का, प्रावधानों का पालन करते हुए याचिका डालेंगे तो उनके याचिका पर जरूर विचार किया जाएगा। आशा करता हूं आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।